गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के अंतर्गत कुछ संख्यात्मक उदाहरण के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला है कि एक कार्बनिक पदार्थ के 4 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 600 ml किया गया। प्राप्त विलयन का प्रसारण दाब 0.82 वायुमंडल 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है। यदि कैपिटल आर का मान 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल हो तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अब इसका हल हम देखेंगे। सबसे पहले हम विलयनों की वान टॉप समीकरण के अनुसार सूत्र जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पी बी बराबर एनआरटी होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी बी बराबर हो जाएगा एन बराबर होता है W/m, यानी एन स्मॉल एन क्या है यहाँ पर पदार्थ के मोलों की संख्या। तो पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर हो जाता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। तो हम n के स्थान पर W/m रख देंगे और RT पहले से उपस्थित है, इसलिए इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लिए। अब हम प्रश्नानुसार जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। क्या क्या दिया गया है। P बराबर दिया गया है 0.082 वायुमंडल, यम हमें ज्ञात करना है। आयतन दिया गया है 600 ml, ml को हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए हम 600 ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.6 लीटर प्राप्त हो जाएगा। R का मान दिया ही गया है 0.082, स्मॉल w का मान दिया गया है 4 ग्राम, कैपिटल T का मान दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें हम 0 में 273 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा केल्विन का ताप, यानी हमें प्राप्त हुआ 273 केल्विन ताप। अब समीकरण 2 में मार रखने पर तो स्मॉल यम बराबर हो जाएगा 4/0.82 इंटू 0.6 इंटू 0.082 इंटू 273। फिर से सुन लीजिए, 4 इंटू 0.82 इंटू 273 अपान 0.82 इंटू 0.6। हम आप बटन देखिए, नीचे देखिए, हर में देखिए 0.82 और गुणे 0.6 है, यानी 2 अंक 0.82 में 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद 0.6 में है, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ हो गया, 3 अंक के बाद दशमलव ऊपर है, तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। और बचा क्या फिर हमारे पास 4/82 इंटू 6, यानी 4 इंटू 82 इंटू 273 अपान 82 इंटू 6। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 182। अतः पदार्थ का अणुभार स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा, 182, यही आंसर होगा। दूसरा है 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो जाता है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो ये लगेगा राउल्ट के नियम के अनुसार। तो राउल्ट के नियमानुसार हम देखेंगे कि सूत्र होता है P0 - PS अपान P0 बराबर स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ स्मॉल एन विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। अब हम अगर मान लीजिए तन विलयन हो तब क्या करेंगे। तन विलयन के लिए होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एन। अतः P0 - PS अपान P0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन के स्थान पे केवल कैपिटल एन रख सकते हैं। स्मॉल एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर विलय का भार बटे विलय का भार, इसलिए स्मॉल W स्मॉल एम रख दिया गया, और कैपिटल एन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W कैपिटल एम। अब समीकरण 2 इसको बना लीजिए। अब समीकरण 2 में मान रखने पर तो P0 का मान 17.53 है और PS का मान 17.22 है बटे 17.53, यानी P0 - PS अपान P0 का मान हमने रख दिया, और स्मॉल W का मान 18 दिया गया है, स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है, गुणे कैपिटल एम का मान 18 और कैपिटल W का मान 100 है। इसको हम जब माइनस करके जो है डिवाइड किए तो हमें प्राप्त हुआ 0.0177 इक्वल टू हो जाएगा 18 में 324 बटे 100 से मल्टीप्लाई किया गया यम को, तो 100 यम हो गया। अब यम बराबर क्या हो जाएगा 324 बटे 100 गुणे 0.0177,
इसको जो है हर में जो है मल्टीप्लाई करके 324 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 183। अतः ग्लूकोज का अणुभार कितना हो जाएगा? स्मॉल m बराबर 183। यही आंसर होगा।